हाँ मैं को तो 6:30 बजे फ्री हूँ। मैं मेरे बठन चले गए थे भाई भी के खेत में जाए है तो दूध हरि ओम तत्सत्। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मनिधाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ षड्विंशोऽध्यायः 26वां अध्याय नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, महर्षि, लोगों को जो ये ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती है उनमें इतनी विभिन्नता क्यों है? सुखदेव जी ने कहा, राजन, कर्म करने वाले पुरुष सात्विक राजस तामस 3 प्रकार के होते हैं तथा उनके श्रद्धा में भी भेद रहता है। इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धा के भेद से उनके कर्मों की गतियां भी भिन्न भिन्न होती है और न्यून अधिक रूप में ये सभी गतियां सभी कर्ताओं को प्राप्त होती है। इसी प्रकार निषिद्ध कर्म रूप पाप करने वाले को भी उनकी श्रद्धा की असमानता के कारण समान फल नहीं मिलता। अतः अनादि विद्या के वशीभूत होकर कामना पूर्वक किए हुए उन निषिद्ध कर्मों के परिणाम में जो हजारों तरह की नारकी गतियां होती है उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं वे नरक इसी पृथ्वी के कोई देश विशेष हैं अथवा त्रिलोकी से बाहर या इसी के भीतर किसी जगह है? सुखदेव जी ने कहा, राजन, वे त्रिलोकी के भीतर ही है तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित है। इसी दिशा में अग्निस्वात आदि पितृगण रहते हैं। वे अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। उस नरलोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम अपने सेवकों सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। परीक्षित, यदि कोई लोग नरकों की संख्या 21 बताते हैं और अब हम नाम रूप और लक्षणों के अनुसार उनका क्रमशः वर्णन करते हैं। उनके नाम ये है: तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, सूकरमुख, अंधकूप, कृमिभोजन, संदस, तप्त सूर्मी, वज्रकंटक सालमली, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विशसन, लाला भक्ष, सारमेयादन, अवीची और अयप्पान। इनके सिवा क्षार करदम, रक्षोगण भोजन, सूतप्रोत, दंदसूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूची मुख, ये 7 और मिलाकर कुल 28 नरक तरह तरह की यातनाओं को भोगने के स्थान है।
जो पुरुष दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है उसे अत्यंत भयानक यमदूत काल पास में बांधकर बलात् तामिश्र नरक में गिरा देते हैं। पहला नरक। उस अंधकारमय नरक में उसे अन्न जल न देना, डंडे लगाना और भय दिखलाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से पीड़ित किया जाता है। इससे अत्यंत दुखी होकर वह एकाएक मूर्छित हो जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है वह अंधतामिश्र नरक में पड़ता है। वहाँ की यातनाओं में पड़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है और उसे कुछ भी नहीं सूझ पड़ता। इसी से इस नरक का नाम अंधतामिश्र है। जो पुरुष इस लोक में यह शरीर ही मैं हूँ, ये स्त्री धनादि मेरे हैं, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के ही पालन पोषण में लगा रहता है, वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में गिरता है। इस लोक में उसने अन्य जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुंचाया होता है, परलोक में यम यातना का समय आने पर वे जीव रुरु होकर उसे उसी प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए इस नरक का नाम रौरव नरक है। रुरु सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव वाले एक जीव का नाम है। ऐसा ही महारौरव नरक है। इसमें वह व्यक्ति जाता है जो और किसी की परवाह न कर केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है। वहाँ कच्चा मांस खाने वाले रुरु इसे मांस के लोभ से काटते हैं। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को रांधता है, उस हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को यमदूत कुंभी पाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल में रांधते हैं। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता, ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है, उसे यमदूत कालसूत्र नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन है। इसकी भूमि तांबे की है। इसमें जो तपा हुआ मैदान है वह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलता रहता है। वहाँ पहुँचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है। उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहाँ तक बढ़ जाती है, वह कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक उसकी यह दुर्गति होती रहती है। जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंडपूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, उसे यमदूत असिपत्रवन नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब मार से बचने के लिए वह इधर उधर दौड़ने लगता है तब उसके सारे अंग तालवन के तलवार के समान पेने पत्तों से, खजूर का पत्ता तीखा होने भी हिसाब से, उनमें दोनों ओर धारें होती है, टूक टूक होने लगते हैं। तब वह अत्यंत वेदना से हाय मैं मरा इस प्रकार चिल्लाता हुआ पद पद पर मूर्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से उसे इस प्रकार अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता है। इस लोक में जो पुरुष राजा या राज कर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है अथवा ब्राह्मण को शरीर दंड देता है, वह महापापी मरकर सूकर मुख नरक में गिरता है। वहां जब महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं तब वह कोलू में पेरे जाते हुए गन्ने के समान पीड़ित होकर जिस प्रकार इस लोक में उसके द्वारा सताए हुए निरपराध प्राणी रोते चिल्लाते हैं, उसी प्रकार कभी आर्त स्वर से चिल्लाता और कभी मूर्छित हो जाता है। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही रक्तपान आदि उनकी वृत्ति बना दी है और उन्हें उसके कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं है। किंतु मनुष्य की वृत्ति भगवान ने विधि निषेध पूर्वक बनाई है और उसे दूसरों के कष्ट का ज्ञान भी नहीं है। वहाँ वे पशु, मृग, पक्षी, सांप आदि रेंगने वाले जंतु, मच्छर, जूं, खटमल, मक्खी आदि जीव जिनसे उसने द्रोह किया था उसे सब ओर से काटते हैं। इससे उसकी निद्रा और शांति भंग हो जाती है और स्थान न मिलने पर भी वह बेचैनी के कारण उस घोर अंधकार में इस प्रकार भटकता रहता है जैसे रोगग्रस्त शरीर में जीव छटपटाया करता है।
जो मनुष्य इस लोक में बिना पंच महायज्ञ किए तथा जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं ही खा लेता है, उसे कौवे के समान कहा गया है। वह परलोक में कृमि भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरता है। वहाँ 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है, उसी में उसे भी कीड़ा बनकर रहना पड़ता है। और जब तक अपने पापों का प्रायश्चित न करने वाले उस पापी के बिना दिए और बिना हवन किए खाने के दोष का अच्छी तरह से शोधन नहीं हो जाता, तब तक वह उसी में पड़ा कष्ट भोगता रहता है। वहाँ कीड़े उसे नोचते हैं और कीड़ों को खाता है। वह राजन, इस श्लोक में जो व्यक्ति चोरी या बरजोरी से ब्राह्मण के अथवा आपत्ति का समय न होने पर भी किसी दूसरे के सुवर्ण और रत्न आदि का हरण करता है, उसे मरने पर यमदूत सुंदस नामक नरक में ले जाकर तपाए हुए लोहे के गोलों से दागते हैं और संडासी से उसकी खाल नोचते हैं। इस श्लोक में यदि कोई पुरुष अगम्य स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुष से व्यभिचार करती है, तो यमदूत उसे तप्त सूर्मी नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते और वायु को तपाए हुए लोहे की स्त्री मूर्ति से और स्त्री को तपाई हुई पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराते हैं। जो पुरुष इस लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है, उसे मृत्यु के बाद यमदूत वज्रकंटक सालमली नरक में गिराते हैं और वज्र के समान कठोर कांटों वाले शेमर के वृक्ष पर चढ़ाकर फिर नीचे की ओर खींचते हैं। जो राजा या राजपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का उच्छेद करते हैं, वे उस मर्यादातिक्रमण के कारण मरने पर वैतरणी नदी में पटके जाते हैं। यह नदी नरकों की खाई के समान है। उसमें मलमूत्र, पीप, रक्त, केश, नख, हड्डी, चर्बी, मांस, मज्जा आदि गंदी चीजें भरी हुई है। वहां गिरने पर उन्हें इधर उधर से जल के जीव नोचते हैं, किंतु इससे उसका शरीर नहीं छूटता। पाप के कारण प्राण उसे वहन किए रहते हैं और वे उस दुर्गति को अपनी करनी का फल समझकर मन ही मन संतप्त होते रहते हैं। जो लोग शौच और आचार के नियमों का परित्याग करके और लज्जा को तिलांजलि देकर इस लोक में शूद्रों के साथ संबंध गांठकर पशुओं के समान आचरण करते हैं, वे भी मरने के बाद पीव, विष्टा, मूल, मूत्र, कफ, मल से भरे हुए पुयोद नामक समुद्र में गिरकर उन अत्यंत घृणित वस्तुओं को ही खाते हैं। इस लोक में जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते, शिकार आदि में लगे रहते हैं तथा शास्त्र के विपरीत पशुओं का वध करते हैं, मरने के पश्चात वह प्राणरोध नरक में डाले जाते हैं और वहाँ यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर प्राणों से बींधते हैं। जो पाखंडी लोग पाखंडपूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, उन्हें परलोक में वैसस नरक में डालकर वहाँ के अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटते हैं। जो द्विज कामातुर होकर अपनी सवर्णा भार्या को वीर्यपान कराता है, उस पापी को मरने के बाद यमदूत वीर्य की नदी में डालकर वीर्य पिलाते हैं। जो कोई चोर अथवा राजा या राजपुरुष इस लोक में किसी के घर में आग लगा देते हैं, किसी को विष पिला देते हैं अथवा गांवों या व्यापारियों की टोलियों को लूट लेते हैं, उन्हें मरने के पश्चात सार में यादन नामक नरक में वज्र की सी दाढ़ों वाले 720 यमदूत कुत्ते बनकर भगे बड़े वेग से काटने लगते हैं। इस लोक में जो पुरुष किसी गवाही देने में, व्यापार में अथवा दान के समय किसी भी तरह झूठ बोलता है, वह मरने पर आधार शून्य अवीचिमान नरक में पड़ता है। वहां उसे 100 योजन ऊंचे पहाड़ के शिखर से नीचे को सिर करके गिराया जाता है। उस नरक की पत्थर की भूमि जड़ के समान जान पड़ती है, इसीलिए इसका नाम अवीचिमान है। वहां गिराए जाने से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने में भी प्राण नहीं निकलते, इसलिए इसे बार बार ऊपर ले जाकर बार बार पटका जाता है। जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित और कोई भी प्रमादवश मद्यपान करता है तथा जो क्षत्रिय या वैश्य सोमपान करता है, उसे यमदूत अयप्पान नाम के नरक में ले जाते हैं। 21वां, और उनकी छाती पर बैठकर उनके मुंह में आग से गलाया हुआ लोहा डालते हैं। जो पुरुष
इस श्लोक में निम्न श्रेणी का होकर भी अपने को बड़ा मानने के कारण जन्म, तप, विद्या, आचार, वर्ण और आश्रम में अपने से बड़ों का विशेष सत्कार नहीं करता, वह जीता हुआ ही मरे के समान है। उसे मरने पर सारकर्म नामक नरक में नीचे को सिर करके गिराया जाता है और वहां उसे अनंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती है। जो पुरुष इस लोक में नरमेद आदि के द्वारा भैरव, यक्ष, राक्षस आदि का यजन करते हैं और स्त्रियां पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती है, उन्हें वे पशुओं की तरह मारे हुए पुरुष यमलोक में राक्षस होकर तरह तरह की यातनाएं देते हैं और रक्षोगण भोजन नामक नरक में कसाईयों के समान कुल्हाड़ी से काट काट कर उसका लहू पीते, और जिस प्रकार वे मांसभोजी पुरुष इस लोक में उनका मांस भक्षण करके आनंदित होते थे, उसी प्रकार वे भी उनका रक्तपान करते और आनंदित होकर नाचते गाते हैं। इस लोक में जो लोग वन या गांव के निरपराध जीवों को, जो सभी अपने प्राणों को रखना चाहते हैं, तरह तरह के उपायों से फुसलाकर अपने पास बुलाते हैं और फिर उन्हें कांटे से बांधकर, रस्सी से बांधकर खिलवाड़ करते हुए तरह तरह की पीड़ाएं देते हैं, उन्हें भी मरने के पश्चात यम यातनाओं के साथ शूलप्रोत नामक नरक में शूलों से बेंधा जाता है। उस समय वह उन्हें भूख प्यास सताती है और कंक, बटेर आदि तीखे नोचों वाले नरक के भयानक पक्षी नोचते रहते हैं। तब अपने किए हुए सारे पाप याद आ जाते हैं। राजन, इस लोक में जो सर्पों के समान उग्र स्वभाव पुरुष दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे मरने पर दंडसूक नामक नरक में गिरते हैं। वहां 5-5, 7-7 मुंह वाले सर्प उनके समीप आकर उन्हें चूहों की तरह निगल जाते हैं। जो व्यक्ति यहाँ दूसरे प्राणियों को अंधेरी खत्तियों, कोठों, गुफाओं में डाल देते हैं, उन्हें परलोक में यमदूत वैसे ही स्थानों में डालकर विषैली आग के धुएं में घोड़ते हैं। इसीलिए इस नरक को अवट निरोधन कहते हैं। जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथि अभ्यागतों की ओर बार बार क्रोध में भरकर ऐसी कुटिल दृष्टि से देखता है मानो उन्हें भस्म कर देगा, वह जब नरक में जाता है तब उस पाप दृष्टि के नेत्रों को गिद्ध, कंक, काक, बटेर आदि वज्र की सी कठोर नोचों वाले पक्षी बलात् निकाल लेते हैं। इस नरक को पर्यावर्तन कहते हैं। इस श्लोक में जो व्यक्ति अपने को बड़ा धनवान समझकर अभिमानवश सबको टेढ़ी नजर से देखता है और सभी पर संदेह करता है, धन के व्यय और नाश की चिंता से उसके हृदय और मुंह सूखे रहते हैं, अतः तनिक भी चैन न पाकर जो यक्ष के समान धन की रक्षा में लगा रहता है तथा पैसा पैदा करने, बढ़ाने, बचाने में जो तरह तरह के पाप करता रहता है, वह नराधम मरने पर सूचीमुख नरक में गिरता है। वहां उस अर्थ पिशाच पापात्मा के सारे अंगों को यमराज के दूत दर्जियों के समान सुई धागे से सीते। राजन, यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक है। उनमें जिनका यहाँ उल्लेख हुआ है और जिनके विषय में कुछ नहीं कहा गया है, उन सभी में सब अधर्म परायण जीव अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी से जाते हैं। इसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग आदि में जाते हैं। इस प्रकार नरक और स्वर्ग के भोग से जब इनके अधिकांश पाप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब बाकी बचे हुए पुण्य पाप रूप कर्मों को लेकर ये फिर इसी लोक में जन्म लेने के लिए लौट आते हैं। इन धर्म और अधर्म दोनों से विलक्षण जो निवृत्ति मार्ग है, उसका तो पहले द्वितीय स्कंद में ही वर्णन हो चुका है। पुराणों में जिसका 14 भुवन के रूप में वर्णन किया गया है, वह ब्रह्मांड कोश इतना ही है। ये साक्षात परम पुरुष श्री नारायण का अपनी माया के गुणों से युक्त अत्यंत स्थूल रूप है। इसका वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया। परमात्मा भगवान का उपनिषदों में वर्णित निर्गुण स्वरूप यद्यपि मन बुद्धि की पहुंच के बाहर है, तो भी जो पुरुष इस स्थूल रूप का वर्णन आदरपूर्वक पढ़ता, सुनता, सुनाता है, उसकी बुद्धि श्रद्धा भक्ति के कारण शुद्ध हो जाती है और वह उस सूक्ष्म रूप का भी अनुभव कर सकता है भगवान का। यति को चाहिए कि भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों का श्रवण करके पहले स्थूल रूप में चित्त को स्थिर करे, फिर धीरे धीरे वहां से हटाकर उसे सूक्ष्म में लगा दे, सूक्ष्म में लगा दे। परीक्षित, मैंने तुमसे पृथ्वी, उसके अंतर्गत द्वीप, वर्ष, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, दिशा, नरक, ज्योतिर्गण और लोकों की स्थिति का वर्णन किया। यही भगवान का अति अद्भुत स्थूल रूप है जो समस्त जीव समुदाय का आश्रय है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे
वैयासिक्याम् अष्टादशसाहस्रां पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे नरकानुवर्णनं नाम षड्विंशोऽध्यायः इति पंचमस्कन्धः समाप्तः। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति नहीं अथ श्रीमद्भागवत महापुराणम षष्ठ स्कंध अथ प्रथमोऽध्यायः। अजामिलोपाख्यान का प्रारंभ। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप पहले द्वितीय स्कंद में निवृत्ति मार्ग का वर्णन कर चुके हैं तथा यह बतला चुके हैं कि उसके द्वारा अर्चिरादि मार्ग से जीव क्रमशः ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है और फिर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है। मुनिवर, इसके सिवा आपने उस प्रवृत्ति मार्ग का भी तृतीय स्कंद में भली भांति वर्णन किया है, जिससे त्रिगुणमय स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है और प्रकृति का संबंध न छूटने के कारण जीवों को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। आपने ये भी बतलाया कि अधर्म करने से अनेक नरकों की प्राप्ति होती है और पांचवें स्कंद में उनका विस्तार से वर्णन भी किया। चौथे स्कंद में आपने उस प्रथम मनवंतर का वर्णन किया जिसके अधिपति स्वयंभू मनु थे। साथ ही चौथे और पांचवें स्कंद में प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंशों तथा चरित्रों का एवं द्वीप वर्ष समुद्र पर्वत नदी उद्यान और विभिन्न द्वीपों के वृक्षों का भी निरूपण किया। भूमंडल की स्थिति, उसके द्वीप वर्षा आदि विभाग, उनके लक्षण तथा परिमाण, नक्षत्रों की स्थिति, अतल वितल आदि भूविवर, सात पाताल और भगवान ने इन सब की जिस प्रकार सृष्टि की उसका वर्णन भी सुनाया। भगवान महाभाग, अब मैं वह उपाय जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्य को अनेक अनेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरकों में न जाना पड़े। आप कृपा करके उसका उपदेश कीजिए। सुखदेव जी ने कहा, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है, चौथा नहीं है कारण। यदि वह उन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित न कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य ही उन भयंकर यातना पूर्ण नरकों में जाना पड़ता है, जिनका वर्णन मैंने तुम्हें पांचवें स्कंद के अंत में सुनाया है। इसलिए बड़ी सावधानी और सजगता के साथ रोग एवं मृत्यु के पहले ही शीघ्र से शीघ्र पापों की गुरुता और लघुता विचार करके उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक रोगों का कारण और उनकी गुरुता लघुता जानकर, गुरुता मतलब सामान्यपना, भयंकरपना, गुरुता मतलब भयंकरपना, लघुता सामान्यपना, गुरुता लघुता जानकर झटपट उनके चिकित्सा कर डालता है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मनुष्य राजदंड, समाजदंड आदि लौकिक और शास्त्रोक्त नरक गमन आदि पारलौकिक कष्टों से यह जानकर भी कि पाप उसका शत्रु है, पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार वैसे ही कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है? बार बार कर्मों कर प्रवृत्ति है इस संसार। मनुष्य कभी तो प्रायश्चित आदि के द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है, कभी फिर उन्हें करने लगता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि जैसे स्नान करने के बाद धूल डाल लेने के कारण हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही
मनुष्य का प्रायश्चित करना भी व्यर्थ है। प्रायश्चित के बाद में तो नहीं करना चाहिए पाप कर्म। श्री सुखदेव जी ने कहा, वस्तुतः कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्बीज नाश नहीं होता। कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्बीज नाश नहीं होता, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। अज्ञान रहते पाप वासनाएं सर्वथा नहीं मिट सकती, इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्व ज्ञान ही है, उसी को जानो। जो पुरुष केवल सुपथ्य को ही सेवन करता है, उसे रोग अपने वश में नहीं कर सकते। एक ही वाक्य, स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए सुखदेव जी ने एक ही वाक्य कहा है, जो पुरुष केवल सुपथ्य, सरलता से पचने लायक पथ्य सेवन करता है, उसे रोग अपने वश में नहीं कर सकते। वैसे ही परीक्षित, जो पुरुष नियमों का पालन करता है, वह धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त होकर कल्याणप्रद तत्व ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। जैसे बांसों के झुरमुट में लगी आग बांसों को जला डालती है, वैसे ही धर्मज्ञ और श्रद्धावान धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता तथा यम नियम, इन 9 साधनों से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए बड़े से बड़े पापों को नष्ट कर देते हैं। कौन कौन? ये तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य और बाहर और भीतर की पवित्रता। ये चीज भगवान की शरण में रहने वाले भक्तजन जो बिरले ही होते हैं, केवल भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य कुहरे को नष्ट कर देता है। भक्ति से सब कुछ नष्ट होते हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं। परीक्षित, पापी पुरुष की जैसी शुद्धि भगवान को आत्मसमर्पण करने से और उनके भक्तों का सेवन करने से होती है ना, वैसी तपस्या आदि के द्वारा नहीं होती है। जगत में यह भक्ति का पंथ ही सर्वश्रेष्ठ है, भय रहित है, कल्याण स्वरूप है, क्योंकि इस मार्ग पर भगवत परायण सुशील साधुजन चलते हैं। परीक्षित, जैसे शराब से भरे हुए घड़े को नदियां पवित्र नहीं कर सकती, वैसे ही बड़े बड़े प्रायश्चित बार बार किए जाने पर भी भगवद विमुख मनुष्य को पवित्र करने में असमर्थ है। जिन्होंने अपने भगवद गुणानुरागी मन मधुकर को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद का एक बार भी सेवन जिसने करा दिया, उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए, तो सब प्रायश्चित हो गए। समझ, वे स्वप्न में भी यमराज और उनके पासधारी दूतों को नहीं देखते, फिर नरक की तो बात ही क्या है। परीक्षित, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, उसमें भगवान विष्णु और यमराज के दूतों का संवाद है, तुम मुझसे उसे सुनो। कान्यकुब्ज नगर कन्नौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामिल। दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। वह पतित कभी बटोइयों को बांधकर उन्हें लूट लेता, कभी लोगों को जुए से छल से हरा देता, किसी का धन धोखा धड़ी से ले लेता और किसी का चुरा लेता। इस प्रकार अत्यंत निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वह अपने कुटुंब का पेट भरता था और दूसरे प्राणियों को बहुत ही सताता था। परीक्षित, इसी प्रकार वह वहां रहकर दासी के बच्चों का लालन पालन करता रहा। इस प्रकार उसकी आयु का बहुत बड़ा भाग 88 वर्ष बीत गया। बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे, उनमें सबसे छोटे का नाम था नारायण। माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। वृद्ध अजामिल ने अत्यंत मोह के कारण अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। वह अपने बच्चों की तोतली बोली सुन सुनकर बाल सुलभ खेल देख देख कर फूला नहीं समाता था। अजामिल बालक के स्नेह बंधन में बंध गया था। जब वह खाता तब उसे भी खिलाता, जब पानी पीता तो उसे भी पिलाता।
इस प्रकार वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही न चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। वह मूर्ख इसी प्रकार अपना जीवन बिता रहा था कि मृत्यु का समय आ पहुंचा। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावने 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े टेढ़े हैं और शरीर के रोए खड़े हुए। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया और उसने बहुत ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वे बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग कौन हो? तुम किसके दूत हो? विष्णु दूतों ने कहा, कहाँ से आए हो और इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? क्या तुम लोग कोई देवता, उपदेवता अथवा सिद्ध श्रेष्ठ हो? हम देखते हैं कि तुम सब लोगों के नेत्र कमल दल के समान कोमलता से भरे हैं। तुम सबके नेत्र कमल दल के समान कोमलता से भरे हुए हैं। तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र पहने हो, तुम्हारे सिर पर मुकुट है, कानों में कुंडल और गले में कमल के हार लहरा रहे हैं। सबकी नई अवस्था है। सुंदर सुंदर 4 भुजाएं हैं। सभी के करकमलों में धनुष, तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र, कमल आदि सुशोभित है। तुम लोगों की अंग कांति से दिशाओं का अंधकार और प्राकृत प्रकाश भी दूर हो रहा है। हम धर्मराज के सेवक हैं, हमें तुम लोग क्यों रोक रहे हो? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उनके प्रति यों कहा। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुना दो। दंड किस प्रकार दिया जाता है यह भी बता दो। दंड का पात्र कौन है? मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनीय है अथवा उनमें से कुछ ही है? यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है और जिनका निषेध किया है वे अधर्म है। वे स्वयं भगवान के स्वरूप है। वे उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास और स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। जगत के रजोमय, सत्वमय और तमोमय सभी पदार्थ, सभी प्राणी अपने परम आश्रय भगवान में ही स्थित रहते हैं। वेद ही उनके गुण, नाम, कर्म, रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करते हैं। जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जितने कर्म करता है उसके साक्षी रहते हैं सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रति, दिन नहीं रति नहीं रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म। सीसीटीवी कैमरा है प्रकृति का। इनके द्वारा अधर्म का पता चल जाता है और तब दंड के पात्र का निर्णय होता है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। निष्पाप पुरुषों, जो प्राणी कर्म करते हैं उनका गुणों से संबंध रहता ही है। इसीलिए सभी से कुछ पाप और कुछ पुण्य होते ही है। और देहवान होकर कोई भी पुरुष कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। कर्म निष्क्रिय हुआ तो हमारा, तो देहवान तो करेगा कर्म, तो कर्म से पाप भी होगा। इस लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का और जितना अधर्म या धर्म करता है वह परलोक में उसका उतना और वैसा ही फल भोगता है। देव शिरोमणियों, सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों के भेद के कारण इस लोक में भी 3 प्रकार के प्राणी दिख पड़ते हैं। पुण्यात्मा, पापात्मा और पुण्य पाप दोनों से युक्त अथवा सुखी दुखी और सुख दुख दोनों से युक्त। ऐसे ही परलोक में भी उनकी त्रिविधता का अनुमान किया जाता है। वर्तमान समय ही
भूत और भविष्य का अनुमान करा देता है। वैसे ही वर्तमान जन्म के पाप पुण्य भी भूत और भविष्य जन्मों के पाप पुण्य का अनुमान करा देते हैं। ये अद्भुत बात है। हमारे स्वामी अजन्मा भगवान सर्वज्ञ यमराज सबके अंतःकरणों में विराजमान है, इसलिए वे अपने मन से ही सबके पूर्व रूपों को देख लेते हैं। वे साथ ही उनके भावी स्वरूप का भी विचार कर लेते हैं। जैसे सोया हुआ अज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को ही अपना वास्तविक शरीर समझता है, सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है। वैसे ही जीव भी अपने पूर्व जन्मों की याद भूल जाता है और वर्तमान शरीर के सिवा पहले और पिछले शरीरों के संबंध में कुछ भी नहीं जानता। सिद्ध पुरुषों जीव इस शरीर में 5 कर्मेंद्रियों से लेना देना, चलना फिरना आदि काम करता है। 5 ज्ञानेंद्रियों से रूप रस आदि 5 विषयों का अनुभव करता है और 16वें मन के साथ 17वां वह स्वयं मिलकर अकेले ही मन, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय इन तीनों के विषयों को भोगता अकेला इनके साथ। जीव का यह 16वां कला सत्वादि 3 गुणों वाला लिंग शरीर अनादि है। लिंग शरीर अनादि होता है। यही अनादि का मतलब हमेशा रहने वाला। यही जीव को बार बार हर्ष, शोक, भय, पीड़ा देने वाले जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है। जो जीव अज्ञानवश काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, जो जीव अज्ञानवश ये काम होते हैं इन बार कंट्रोल नहीं कर लेता, उसे इच्छा न रहते हुए भी विभिन्न वासनाओं के अनुसार अनेकों कर्म करने पड़ते हैं। वैसी स्थिति में वह रेशम के कीड़े के समान अपने को कर्म जाल में जकड़ लेता है और इस प्रकार अपने हाथों मोह का शिकार बन जाता है। कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किए कभी एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी के स्वाभाविक गुण बलपूर्वक विवश करके उसे कर्म कराते हैं। जीव अपने पूर्व जन्मों के पाप पुण्यमय संस्कारों के अनुसार स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। उसकी स्वाभाविक एवं प्रबल वासनाएं कभी उसे माता के जैसा स्त्री रूप बना देती है तो कभी पिता के जैसा पुरुष रूप। प्रकृति का संसर्ग होने से ही पुरुष अपने को अपने वास्तविक स्वरूप के विपरीत लिंग शरीर मान बैठता है। ये विपर्य भगवान के भजन से शीघ्र ही दूर हो जाता है। देवताओं, आप जानते ही हैं कि यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो यह खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेत्ता और पवित्र भी था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि, वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो इसमें था ही नहीं। यह समस्त प्राणियों का हित चाहता था, उपकार करता था, आवश्यकता के अनुसार ही बोलता और किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था। एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के आदेश के अनुसार वन में गया और वहां से फल फूल समिधा तथा कुश लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र जो बहुत कामी और निर्लज्ज है, शराब पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। नशे के कारण उसकी आंखें नाच रही है। वह अर्धनग्न अवस्था में हो रही है। वह शूद्र उस वेश्या के साथ कभी गाता, कभी हंसता, कभी तरह तरह की चेष्टाएं करके उसे प्रसन्न करता। निष्पाप पुरुषों, शूद्र की भुजाओं में अंगराग आदि कामोद्दीपक वस्तुएं लगी हुई थी और वह उनसे उस उल्टा का आलिंगन कर रहा था। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित और काम के वश हो गया। यद्यपि अजामिल ने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत चेष्टाएं की, परंतु पूरी शक्ति लगा देने पर भी वह अपने मन को रोकने में असमर्थ रहा, क्योंकि ज्ञानेंद्रिय लगा दी थी ना उस समय। उस वेश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रस लिया। उसकी सदाचार शास्त्र संबंधी चेतना नष्ट हो गई। अब यह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता, यहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसी कुल्टा को रिझाया। ये ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता है जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो। वह स्वच्छंद चारिणी कुल्टा की तिरछी चितवन ने उस स्वच्छंद चारणे कुल्टा की तिरछी चितवन ने उसके मन को ऐसा लुभा लिया कि इसने अपनी कुलीन
नवयुवती और विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया, इसके पाप की भी भला कोई सीमा है? यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहाँ कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लाता, उस वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही यह व्यस्त रहता। इस पापी ने शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया है। यह सत्पुरुषों के द्वारा निंदित है। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया है। इसका सारा जीवन ही पापमय है। इसने अब तक अपने पापों का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया है। इसलिए अब हम इस पापी को दंडपाणी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे। वहां यह अपने पापों का दंड भोग कर शुद्ध हो जाएगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे अजामिलोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः अथ द्वितीयोऽध्यायः विष्णु दूतों द्वारा भागवत धर्म निरूपण और अजामिल का परधाम गमन। अब विष्णु के दूत जो है वो भगवान की भक्ति के धर्म को कर्तव्य को निरूपण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के नीति निपुण एवं धर्म का मर्म जानने वाले पार्षदों ने यमदूतों का यह अभिभाषण सुनकर उनसे इस प्रकार कहा। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, ये बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वह निरपराध और दंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। जो प्रजा के रक्षक है, शासक है, समदर्शी एवं परोपकारी है, यदि वे ही प्रजा के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगे तो फिर प्रजा किसकी शरण लेगी? सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग भी वैसा ही करते हैं। वे अपने आचरण के द्वारा जिस कर्म को धर्म के अनुकूल प्रमाणित कर देते हैं, लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। साधारण लोग पशुओं के समान धर्म और अधर्म का स्वरूप न जानकर किसी सत्पुरुष पर विश्वास कर लेते हैं, उसकी गोद में सिर रखकर निर्भय और निश्चिंत सो जाते हैं। वही दयालु सत्पुरुष जो प्राणियों का अत्यंत विश्वास पात्र है और जिसे मित्र भाव से अपना हितैषी समझकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, उस अज्ञानी जीवों के साथ कैसे विश्वासघात कर सकता है? यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवेश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमय नाम का उच्चारण तो किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नीगामी, ऐसे लोगों का संसर्गी स्त्री, राजा, पिता, गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान के नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण लीला स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। भगवान उसको अपना समझने लग जाते हैं। और बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के बहुत से प्रायश्चित, कृष्ण, चांद्रायण आदि व्रत बतलाए, परंतु उन प्रायश्चितों से पापी की वैसी जड़ से शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान के नामों का उनमें गुम्फित पदों का उच्चारण करने से होती है, क्योंकि वे नाम पवित्र कीर्ति भगवान के गुणों का गान कराने वाले हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। यदि प्रायश्चित करने के बाद भी मन फिर से कुमार्ग में पाप की ओर दौड़े तो वह चरम सीमा का पूरा प्रायश्चित नहीं है। इसलिए जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहे कि जिससे पाप कर्मों और वासनाओं की जड़ ही उखड़ जाए, उन्हें भगवान के गुणों का ही गान करना चाहिए, क्योंकि उससे चित्त सर्वथा शुद्ध हो जाता है। गुणानुवाद खलु सत्व भावन है, ऐसे कहा है श्लोक में। इसलिए यमदूतों, तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ,
इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। बड़े बड़े महात्मा पुरुष ये बात जानते हैं कि संकेत में, परिहास में, तान अलापने में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विदुः पतितस्खलितो भग्न संदष्ट स्तप्त आहत हरिरित्यवसेनाह पुमान्नार्हति यातना। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय, सांप के डसते, आग में जलते, चोट लगाते समय भी विवस्था से हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, वह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। महापुरुषों ने, महर्षियों ने जानबूझकर बड़े बड़े पापों के लिए बड़े बड़े और छोटे छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए हैं। इसमें संदेह नहीं कि उन तपस्या, दान, तप आदि प्रायश्चित के द्वारा वे पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु उन पापों से मलिन हुआ उसका हृदय शुद्ध नहीं होता। भगवान के चरणों की सेवा से वह भी शुद्ध हो जाता है, संकीर्तन से। यमदूतों जैसे जान या अनजान में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो ही जाता है ईंधन, वैसे ही जानबूझकर या अनजान में भगवान के नामों का संकेत करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अज्ञानात अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तितम अगम पुंसो दहे देधो यथा नलः। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजान में पी ले तो भी वह अवश्य ही पीने वाले को अमर बना देता है, वैसे ही अनजान में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती। वस्तु शक्ति, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निरूपण सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। प्रिय परीक्षित, पार्षदों की यह बात सुनकर यमदूत यमराज के पास गए और उन्हें यह सारा वृत्तांत ज्यों का तो सुना दिया। अजामिल यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया। उसने भगवान के पार्षदों के दर्शन जनित आनंद में मग्न होकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। निष्पाप परीक्षित, भगवान के पार्षदों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाहता है, तब वे सहसा उसके सामने वही अंतर्धान हो गए। बड़ी छोड़गा भी। इस अवसर पर अजामिल ने भगवान के पार्षदों से विशुद्ध भागवत धर्म और यमदूतों के मुख से वेदोक्त सगुण धर्म का श्रवण किया था। एक बार फिर से, इस अवसर पर अजामिल ने भगवान के पार्षदों से विशुद्ध भागवत धर्म और यमदूतों के मुख से वेदोक्त मतलब प्रवृत्ति विषयक धर्म का श्रवण किया था। सर्व पापहारी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया और उसे अपने पापों को याद करके बड़े पश्चाताप होने लगा। बड़ा संसर्ग से हुआ, विष्णु दूतों के संसर्ग से उमड़े ही भक्ति और पाप याद आ गए, उनका प्रायश्चित हो गया। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। ये बड़े दुख की बात, धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों का द्वारा निंदित हूँ, पापात्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया। हाय हाय, मैंने अपनी सती और अबोध पत्नी का परित्याग कर दिया और शराब पीने वाले कुलटा का संसर्ग किया। मैं कितना नीच हूँ। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, वे सर्वथा असहाय थे। उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाला और कोई नहीं था। मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। ओह, मैं कितना कृतज्ञ हूँ। मैं अब अवश्य ही
अत्यंत भयावने नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार की यातनाएं भोगते रहते हैं। मैंने अभी जो अद्भुत दृश्य देखा, क्या यह स्वप्न है अथवा जागृत अवस्था का ही प्रत्यक्ष अनुभव है? अभी अभी जो हाथों में फद्दा लेकर मुझे खींच रहे थे, वे कहाँ चले गए? अभी अभी वे मुझे अपने फंदों से फंसाकर पृथ्वी के नीचे ले जा रहे थे, परंतु 4 अत्यंत सुंदर सिद्धों ने आकर मुझे छुड़ा लिया। वे अब कहाँ चले गए? यद्यपि मैं इस जन्म का महापापी हूँ, फिर भी मैंने पूर्व जन्मों में अवश्य ही सुकर्म किए होंगे, तभी तो मुझे इन श्रेष्ठ देवताओं के दर्शन हुए। उनकी स्मृति से मेरा हृदय अब भी आनंद से भर रहा है। मैं कुलटागामी और अत्यंत अपवित्र हूँ। यदि पूर्व जन्म में मैंने पुण्य न किए होते तो मरने के समय मेरी जीभ भगवान के मनमोहक नाम का उच्चारण कैसे कर पाती? कहाँ तो मैं महाकपटी पापी निर्लज्ज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, तथा कहाँ भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकार में नरक में न डालूं। अज्ञानवश मैंने अपने को शरीर समझकर उसके लिए बड़ी बड़ी कामनाएं की और उनकी पूर्ति के लिए अनेकों कर्म किए। उन्हीं का फल है यह बंधन। अब मैं इसे काटकर समस्त प्राणियों का हित करूंगा, वासनाओं को शांत कर दूंगा, सबसे मित्रता का व्यवहार करूंगा, दुखियों पर दया करूंगा और पूरे कठिन संयम के साथ रहूंगा। भगवान की माया ने स्त्री रूप धारण करके मुझ अधम को फांस लिया और क्रीड़ा मृग की भांति मुझे बहुत नाच नचाया। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, सूरदास जी का। अब मैं अपने आप को उस माया से मुक्त करूंगा। मैंने सत्य वस्तु परमात्मा को पहचान लिया है, अतः अब मैं शरीर आदि में मैं और मेरे का भाव छोड़कर भगवान नाम के कीर्तन आदि से अपने मन को शुद्ध करूंगा और उसे भगवान में लगाऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उन भगवान के पार्षद महात्माओं का केवल थोड़ी ही देर के लिए सत्संग हुआ था। इतने से ही अजामिल के चित्त में संसार के प्रति वैराग्य हो गया और वे सबके संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देवस्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन से बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपने सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में लगा दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया और भगवान के धाम अनुभव स्वरूप परब्रह्म में जोड़ दिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद अजामिल ने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। परीक्षित, अजामिल ने दासी का सहवास करके सारा धर्म कर्म चौपट कर दिया था। वे अपने निंदित कर्म के कारण पतित हो गए थे। ठीक है सुखदेव जी, अजामिल ने बहुवचन से बोला, देव भक्त तो वही, वे अपने निंदित कर्म के कारण पतित हो गए थे। नियमों से च्युत हो जाने के कारण उन्हें नरक में गिराया जा रहा था, परंतु भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से वे उससे तत्काल मुक्त हो गए। जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए अपने चरणों के स्पर्श से तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के नाम से बढ़कर और कोई साधन नहीं है, क्योंकि नाम का आश्रय लेने से मनुष्य का मन फिर कर्म के पचड़ों में नहीं पड़ता। भगवान नाम के अतिरिक्त और किसी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर मन रजोगुण तमोगुण से ग्रस्त हो जाता है। ये यहाँ को नहीं करे, यहाँ को नहीं करे, प्रायश्चित में ऐसा है, तब पापों का पूरा नाश नहीं हो पाता। परीक्षित, यह इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण कीर्तन करता है, वह नरक में कभी नहीं जाता। यमराज के दूत तो आंखें उठाकर उसकी ओर देख तक नहीं सकते।
उस पुरुष का जीवन चाहे पापमय ही क्यों न हो, वैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती ही है। परीक्षित देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान के नाम का उच्चारण किया और उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान नाम का उच्चारण करते हैं उनकी तो बात ही क्या है। म्रियमाणो हरिर्नाम गृणन् पुत्रोपचारितम्, म्रियमाणो हरिर्नाम गृणन् पुत्रोपचारितम्, अजामिलोऽप्यगद्धाम किं पुनः श्रद्धया गृणन्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे अजामिलोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः। कथा बजा अच्छा टाइम कितना है? 25 अच्छा, चलो एक और कर देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ तृतीयोध्यायः यम और यमदूतों का संवाद। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवाधिदेव धर्मराज के वश में सारे जीव हैं और भगवान के पार्षदों ने उनकी आज्ञा भंग कर दी यमराज की और उनके दूतों को अपमानित कर दिया विष्णुदूतों ने। जब उनके दूतों ने यमपुरी में जाकर उनसे अजामिल का वृत्तांत कह सुनाया, तब सब कुछ सुनकर उन्होंने अपने दूतों से क्या कहा, ऋषिवर, मैंने पहले यह बात कभी नहीं सुनी कि किसी ने किसी भी कारण से धर्मराज के शासन का उल्लंघन किया हो। भगवान, इस विषय में लोग बहुत संदेह करेंगे और उसका निवारण आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं कर सकता, ऐसा मेरा निश्चय है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों का प्रयत्न विफल कर दिया, तब उन लोगों ने संयमनीपुरी के स्वामी और अपने शासक यमराज के पास जाकर निवेदन किया। यमदूतों ने यमराज से कहा, सुखदेव जी कह रहे हैं कि प्रभु, संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप पुण्य अथवा दोनों से मिश्रित। इन जीवों को उन कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं? यदि संसार में दंड देने वाले बहुत से शासक हों और किसे सुख मिले और किसे दुख, इसकी व्यवस्था एक सी न हो सकेगी। संसार में कर्म करने वाले अनेक होने के कारण यदि उनके शासक भी अनेक हो जाए तो उन शासकों का शासकपना नाम मात्र का ही रह जाएगा। जैसे एक सम्राट के अधीन बहुत से नाम मात्र के सामंत होते हैं। इसलिए हम तो ऐसा समझते हैं कि अकेले आप ही समस्त प्राणियों और उनके स्वामियों के ही अधीश्वर है। आप ही मनुष्य के पाप और पुण्य के निर्णायक दंडदाता और शासक है। प्रभु, अब तक संसार में कहीं भी आपके द्वारा नियत किए हुए दंड की अवहेलना नहीं हुई, किंतु इस समय 4 अद्भुत सिद्धों ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। प्रभु, आपकी आज्ञा से हम लोग एक पापी को यातना गृह की ओर ले जा रहे थे, परंतु उन्होंने बलपूर्वक आपके फंदे काट कर उसे छुड़ा दिया। हम आपसे उनका रहस्य जानना चाहते हैं। यदि आप हमें सुनने का अधिकारी समझे तो कहें। प्रभु, बड़े आश्चर्य की बात है कि इधर तो अजामिल के मुंह से नारायण यह शब्द निकला और उधर वे डरो मत कहते हुए झपट कर वहां आ पहुंचे और हमसे छुड़ा कर ले गए। सुखदेव